नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्री डिलेड इंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कैसे करें, जिसमें हम लोग जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, कौन कौन सा ऐसा बुक है जिसको आपको पढ़ने चाहिए और पढ़ने के दौरान किन बातों को आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी चाहिए और पढ़ते समय आपको नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। इसके अलावा जानेंगे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने चाहिए या नहीं चाहिए और इसका जो पढ़ने का स्ट्रेटेजी है वो किस प्रकार से होने चाहिए और एक दिन में कितने घंटे पढ़ने चाहिए ताकि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज का 1 साल का जो फीस होता है आपको पता ही होगा कि वो केवल और केवल 3000 होता है, अर्थात 6000 में आपको 2 साल का जो डीलेड का जो कोर्स है वो हो जाता है। और इसलिए आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करना ही पड़ेगा, तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है इस वीडियो में पूरा जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2024 में फॉर्म फिल किए होंगे और आपको अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला होगा, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, कारण कोई भी हो सकता है आपका कम मार्क्स आया हो इस वजह से आपको कॉलेज नहीं मिला हो सकता है आप प्राइवेट कॉलेज के जो भारी भरकम फीस है वो एफर्ट नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आपको कॉलेज नहीं मिला हो। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके पास केवल और केवल एक ऑप्शन है कि आप प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी करो और तैयारी इस प्रकार से करो कि आप 70 मार्क्स प्लस ला करके आप गवर्नमेंट कॉलेज ले लो ताकि आपका जो 2 साल का डीलेड कोर्स है वो अच्छे से और आसानी से हो पाए। तो जो मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं, जो टेक्निक बताने वाले, सिर्फ उसी प्रकार से अभी से आपको मेहनत करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी एग्जाम का जो उसका हार्ड होता है, अर्थात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो उसका सिलेबस होता है, वो उसका हार्ड ही कहलाता है। तो आपको क्या करना है, इसका जो सिलेबस है उसको आपको गूगल से डाउनलोड कर लेना है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, उसका जो सिलेबस है जो एग्जाम का उसको डाउनलोड कर लेना और केवल डाउनलोड करके मोबाइल में नहीं रखना है, उसका हार्ड कॉपी 10-20 रुपये में आपका प्रिंट आउट हो जाता है, उसका हार्ड कॉपी निकाल करके अपने पास रखना है और जब भी पढ़ने को बैठो तो उसको एक नज़र जरूर देखो कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक जो है उसको आपने कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में हम थोड़े से देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो 30 मार्क्स का जो पहला है वो आपका आएगा सामान्य मानसिक योग्यता, जिसको हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो 30 नंबर का आने वाला है। उसके अलावा दूसरा है जो पेडागोजी, जिसको शिक्षण अभिरुचि कहते हैं, अर्थात जो बाल विकास होता है, वो 30 नंबर का आने वाला है। उसके अलावा जो आने वाला है वो सामान्य ज्ञान आने वाला है, सामान्य ज्ञान अर्थात जीके जीएस जो होता है वो 20 नंबर का आने वाला है, ठीक है, और 10 नंबर का जो हिंदी आने वाला है और 10 नंबर का इंग्लिश आने वाला है। टोटल आपका जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होने वाला है। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है, सामान्य मानसिक योग्यता जो रीजनिंग है उसको आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। दूसरा क्या है, शिक्षण अभिरुचि, अर्थात जिसको हम लोग पेडागोजी या बाल विकास जो कहते हैं, उसको आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 30 और 30 60 नंबर इसी से ही कवर होने वाला है। उसके अलावा जो होता है वो सामान्य ज्ञान। तो देखिए, आपकी रुचि किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, ठीक है, सामान्य ज्ञान धार के मत बैठिएगा वरना 20 नंबर के चक्कर में 60 नंबर खो बैठोगे। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप सिलेबस अच्छे से आप लोगों ने देख लिया, आपने स्ट्रैटेजी भी बना लिया कि ये सब्जेक्ट जो है उसको हमको ज़्यादा फोकस करना है। उसके अलावा दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि आपको कौन कौन सा बुक आप प्रेफर करने चाहिए पढ़ने के लिए। तो जो मैं आपको बुक बता रहा हूँ केवल और केवल फिलहाल के लिए वही लेना है, बहुत सारे लेकर के इकट्ठे गांज करके मत रखना। होता क्या है, अगर आप तो ले लोगे कि यार बहुत सारा जो बुक है जितने बताऊंगा सारे को ले लोगे, लेकिन पढ़ने का आपका मन ही नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं होगा सारे के सारे बुक लेने के लिए। तो सबसे पहले जो मैं बुक बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वही परचेस कर लेना। देखिए, सबसे पहला जो बुक है वो आपको लेना है, जो मैंने अपना प्रिपरेशन के दौरान रेफर किया था वो अजय माला का जो है वो ले लिया था, अर्थात प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम करके अजय माला का जो प्रकाशन है उसका एक बुक आता है। बीएड का लोगे फिर भी चलेगा, डीएड का लोगे फिर भी चलेगा। तो सबसे पहला केवल और केवल डीएलएड का जो बुक है सिर्फ उसे लेना है और कम से कम 2 से 3 बार उसी को बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। तो देखिए, जो मैं आपको अजय माला का जो बुक बता रहा हूँ उसमें सारे सब्जेक्ट आपका जितना भी सिलेबस है सारी चीज कवर है, ठीक है, उसको पढ़ लेना है। उसके बाद में सारे सब्जेक्ट आपके हैं जो उसका अलग अलग बुक रेफर करूंगा उसको भी पढ़ने हैं आपको। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो ये बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जो आता है, ये लुसेंट पब्लिकेशन का जो आता है, वो आपका जो पेडागोजी है उसको पढ़ने के लिए रेफर करेगा। और एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है, आपको सिलेबस पढ़ते वक्त सामने में रखना है। सामने में रखने का मतलब ये है कि ये जो बुक दिया है इसके सारे के सारे पूरे बुक को ही नहीं पढ़ना, इसमें जो मुख्य जो टॉपिक है, ठीक है, आपका इसमें पाठ्यक्रम निकाल लेना, अर्थात जो इसमें विषय सूची दिया है उसको निकाल लेना और उसमें जो ठीक है जो टॉपिक इसमें इन्वॉल्व होगा, जो आपका सिलेबस है उसमें सिर्फ उसी को टिक मार मार के ही पढ़ना है। सारे के सारे इस इतने मोटे बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ उसी को पढ़ना है। ये बुक ले लोगे और इसको पढ़ लोगे। उसके बाद जो आता है रीजनिंग के, आपको जो रीजनिंग का बुक लेना है वो दीपक कुमार करके एक
राइटर है जिसका बुक आता है, उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको केवल और केवल जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक मिल रहा है केवल और केवल उसी को ही पढ़ना है, क्योंकि ये ऑल एग्जाम के लिए दिया गया था। जो बुक प्रकाशन जो होता है वो ऑल एग्जाम के लिए दिया होता है, तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके सिलेबस में होंगे ही नहीं, तो उसको आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हिंदी का लेना चाहो तो अलग से भी हिंदी का भी ले सकते हो, ठीक है। वो जो HR पब्लिकेशन की वो भी ठीक है, हिंदी का इंग्लिश का लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो अलग से। ये तो रहा बुक वाली बात। और सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है तो सिलेबस में ही देना है, और सबसे ज़्यादा आपको पढ़ने हैं ना तो केवल और केवल आपको देखिए आपको पढ़ना है रीजनिंग का पढ़ना है, सबसे ज़्यादा टाइम उसमें देना है, ठीक है। और उसके अलावा जो देना है वो बाल विकास अर्थात जो पेडागोजी है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि 30 मार्क्स की आने वाला 60 मार्क्स तो आपको ऐसे ही कवर हो जाना है। और सामान्य ज्ञान को थोड़े थोड़े ही पढ़ना है, एकदम ज़्यादा पढ़ने को सकता नहीं, क्योंकि उसमें सामान्य ज्ञान में सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, इतिहास भूगोल राजनीति सारी चीज़ आ जाते हैं, तो इतने सारा के पढ़ते रहोगे तो केवल 20 नंबर के आने वाला है। इससे ज़्यादा बेटर है कि आप हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ो और इंग्लिश को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि 30 दूनी 60 और 20 80 नंबर ऐसे ही है। 80 में कम से कम 60 मार्क्स आएंगे काट फिट करके, ठीक है। तो वो करने उसके बाद सामान्य ज्ञान भी थोड़े थोड़े पढ़ते रहने। इसके अलावा जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो आता है कि आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, किस प्रकार से आपको पढ़ने चाहिए। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको आज से ही मेहनत करना स्टार्ट करना ही होगा, क्योंकि 2025 केवल और केवल 5 दिन बचे हुए हैं। इन 5 दिनों के बाद आप बुक वगैरह जो भी रेफर करना चाहते हैं वो ले लीजिए, उसके बाद जनवरी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो जून जुलाई है उसमें आपका एग्जाम होने वाला है, जो प्री डिलेड एंट्रेंस एग्जाम का है उसका। तो आप अगर अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दोगे तो ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज और अच्छा नंबर भी मिल सकता है और गवर्नमेंट कॉलेज भी आ सकता है, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन आने के बाद तो सब लोग ही तैयारी करते हैं, अच्छा मार्क्स वही लाता है जो रेगुलर तैयारी करते रहते हैं। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन क्या है कि आपको एक दिन में कितने घंटे पढ़ने चाहिए, तो आपको ये बता दो बोल के कम से कम एटलीस्ट 2 घंटे तो एक दिन में आपको पढ़ने ही पढ़ने चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो फोकस है आपको रीजनिंग में देना है, कम से कम 2 घंटे में 1 घंटे रीजनिंग बनाना है और आधा घंटा कम से कम आपको पेडागोजी जो बाल विकास है वो पढ़ने कम से कम। और आधा घंटे अगर बच जाता है तो उसमें कुछ और सब्जेक्ट जैसे सामान्य ज्ञान वगैरह हो गया या हिंदी वगैरह हो गया उसको आपको पढ़ना है। तो एक दिन में कम से कम 2 घंटे निकालिए, या तो हो सकता है आप 1 घंटा सुबह पढ़िए, 1 घंटा शाम पढ़िए, या 2 घंटा किसी भी टाइम निकाल करके पढ़िए, लेकिन पढ़ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर नहीं पढ़ोगे तो वही होगा जो बाकियों का होता है, ठीक है। कुछ नंबर से चूक जाओगे, अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा तो भारी भरकम जो प्राइवेट का फीस है वो आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। और कई लोग ऐसे होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज का फीस जो है उसको एफर्ट नहीं कर सकते, खासतौर से मेरे जैसे लोग मिडिल फैमिली के जो लोग होते हैं वो लोग तो एफर्ट कर ही नहीं सकते। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उनको मेहनत ज़्यादा करने, एक दिन में कम से कम उनको 2 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो पढ़िए। उसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि आपको पढ़ने के दौरान नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए अगर आप शुरुआती दिनों में अर्थात अगर अभी अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आप शुरुआती में आपको नोट्स वगैरह नहीं बनाने हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने एक राउंड पढ़ लिया अर्थात एक सब्जेक्ट को पूरे के पूरा कंप्लीट किया, जब आपने सेकंड राउंड पढ़ने को गया तो फिर एक पेन ले लीजिए, पेन या हाईलाइटर होता है वो ले लीजिए और उस हाईलाइटर में थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करते जाइए, ठीक है। और वो हाईलाइट करने के बाद जो मेन वर्ड होता है उसको आप हाईलाइट कीजिए और छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आप उसको भी पढ़ लोगे और थर्ड राउंड पे पहुंचोगे ना पढ़ने के लिए, तब आप शॉर्ट में नोट्स बनाने के लिए अलग से एक छोटा कॉपी ले सकते हो, ताकि आप एग्जाम से 1-2 घंटे पूर्व आप अच्छे से उसको रिवीजन कर सको। और एक बात और, आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन ही करना है। रिवीजन मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको कि यार 1 राउंड पढ़ लो, 2 राउंड पढ़ लो, 3 राउंड पढ़ लो, क्योंकि आप बार बार किसी चीज़ को देखोगे तो अच्छे से आपको याद होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको सिलेबस को जितने बार पढ़ने बैठे उतने बार आपको देखने हैं। और सबसे ज़्यादा बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होता है कि आप सिलेबस को जैसे पढ़ने बैठे हुए सामने रखोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जैसे मैं अभी पेडागोजी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं बाल विकास में अगर विकास का टॉपिक खत्म कर लिया तो उस पर टिक मार दिया। उसके बाद सेकंड में जो हुआ मैं वृद्धि का टॉपिक को देखा कि हाँ यार ये वृद्धि में ये टॉपिक है, इसको पढ़ना है तो इसको खत्म करिए। तो आप में क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ मैंने ये 2 जो टॉपिक है उसको खत्म कर लिया। इसके बाद जो है हम पियाजे का पढ़ सकते हैं, कोलबर्ग का जितने भी सिद्धांत वगैरह उन सारी चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो इससे अलग अलग टॉपिक पर टिक मारते जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार इतना टॉपिक मैंने पढ़ लिया। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप सिलेबस को ध्यान में रखकर सामने में रखकर के पढ़ना स्टार्ट करो और शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए। लास्ट में ये बोलेंगे कि अगर आपको लगता है कि 1 से 2 राउंड आपने सारे सिलेबस को कवर कर लिया है तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अर्थात जो होता है ना कि एग्जाम से जब नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आपको मार्केट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बुक बैंक है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप ला सकते हो बैंक को और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार टिक मार के क्वेश्चन बिना देखे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना और टिक मारना। इससे क्या होगा, जब जितने बार आप पढ़ें उसको आपके माइंड सेट में बैठेगा कि आप कितना अच्छे तरीके से उसको पढ़े हो। और आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऑप्शनल तो आपको अच्छा से समझ में आएगा कि आपने कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। और अंत में केवल एक बात और ही कहना चाहूँगा, दूसरों से कंपटीशन बिल्कुल मत रखिए, आप केवल अपने आप से कंपटीशन रखिए। अगर आपने चाहा है कि आप
आप आज 2 घंटे पढ़े हो तो आप सोचिए कि 2 घंटा 10 मिनट या 2 घंटा 20 मिनट पढ़ो, कुछ नया टॉपिक को पढ़ो एक्स्ट्रा बोल के। तो आप अगर कि इस प्रकार से अपने ही आपको ब्रेक करोगे, अपने ही जो अचीवमेंट है उसको तोड़ोगे, उसको अचीव कर लोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको लगेगा कि आप बेटर तैयारी कर रहे हो। और वास्तविकता में इसका रिजल्ट भी आपको एग्जाम के टाइम में देखने को मिलेगा कि बाकियों से आपका बहुत ही ज़्यादा और अच्छा नंबर आएगा। और आप गवर्नमेंट कॉलेज एक ही बार में, जो होता है ना कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराओगे, तो आपको एक ही बार में जब लिस्ट में अपना नाम देखोगे ना कि ऑनलाइन काउंसलिंग में कि हाँ मेरा ये कॉलेज में, मेरा मनचाहा कॉलेज में नाम है, तब आपको बेटर होगा, तब आपका जो जितने भी सारे मेहनत कर रहे हो उसके सारी चीज़ का जो फल है वो मिलेगा। और लास्ट में आपको एक बात और भी बता दे रहा हूँ कि सारे बुक को एक साथ आपको नहीं खरीदने हैं। सबसे पहले आप अजय माला का ले सकते हो, या तो आप ले सकते हो अरिहंत का भी ले सकते हो, ठीक है, कोई भी पब्लिकेशन हो चल जाएगा, लेकिन अजय माला ज़्यादा बेटर रहता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अरिहंत भी काफ़ी अच्छा रहता है, आप वो भी ले सकते हो। जो भी बुक आप लोग मल्टीपल टाइम रिविजन करना ना भूलना, ठीक है, कम से कम 2 से 3 बार उसको रिविजन अवश्य करना है, वो भी सिलेबस वाइज। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन आपको देने थे, तो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इस प्रकार की जब भी हम लेटेस्ट वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बीएड डीए से रिलेटेड, सीटेट सीजीटेट शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियोस लेकर आए, सबसे पहले आप तक की पहुंचे। वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपका किसी प्रकार से क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए।